देश की राजधानी दिल्ली में सरधा हत्याकांड, वो कांड तो आपको याद होगा जिसमें टुकड़ों में काट काट कर एक युवती के शव को फ्रिज में रखा गया था। बिल्कुल इसी तरह झारखंड के साहेबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत संथाली मोमिन टोला में एक आदिवासी जनजातीय युवती के शव को उसके ही पति अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले दिलदार अंसारी ने निर्मम तरीके से 12 से ज्यादा टुकड़ों में काटकर हत्या कर दी। दिल्ली की घटना झारखंड के साहेबगंज में दोहराई गई। समाज को झकझोर देने वाली, मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना झारखंड के साहेबगंज में हुई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, निर्मम तरीके से शव को काट कर अलग अलग जगहों पर फेंका गया है। दिलदार अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की साहेबगंज पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन जिस प्रकार से एक आदिवासी जनजातीय समुदाय की युवती, 22 वर्षीय ये युवती की पहचान की गई है रबिका पहाड़िन के रूप में। बताया जा रहा है कि दिलदार अंसारी की यह दूसरी पत्नी है। बेहद ही निर्मम तरीके से इसकी हत्या की गई है। पुलिस इस पूछताछ में अब ये जांच में जुट गई है कि आखिर किस प्रकार से शव को काटा गया। क्या इसके लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक कटर का इस्तेमाल किया गया या धारदार हथियार का। अब तक मृतिका युवती के शरीर के कई अंग बरामद नहीं किए जा सके हैं, जिसकी खोजबीन पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर राजनीतिक की बात की जाए, राजनीतिक दल इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासी और हिंदू बेटियां असुरक्षित हैं। लगातार कुछ कुंठित मानसिकता के अल्पसंख्यक समुदाय के युवक, जिनके तार प्रतिबंधित संगठन अंसार बंगला से हैं, वो हिंदू और आदिवासी युवतियों को टारगेट कर उनका शोषण कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा वाकर हत्याकांड के तरह ही झारखंड में भी एक पहाड़िया आदिम जनजाति की बेटी की हत्या कर दी गई। साहेबगंज जिले में हत्यारे ने उसके शव को कटर से काटकर 12 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने इस मामले में उसके पति दिलदार अंसारी को हिरासत में लिया है और बताया जाता है कि दिलदार अंसारी ने इस भोली भाली आदिवासी युवती को सिर्फ 10 दिन पहले बहला फुसलाकर शादी की थी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रेप केसेस की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बेटियों पर अत्याचार थम नहीं रहा है और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो बहुसंख्यक समाज की बेटियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हमने पहले भी मांग की थी कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों के तार जो हैं वो प्रतिबंधित संगठन अंसार बंगला से जुड़े हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस पहल नहीं की है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हैं कि अगर इस हत्याकांड का अविलंब खुलासा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार का इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। साहेबगंज की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने पूरे घटना को समाज को झकझोर देने वाली घटना करार दिया। शर्मनाक बताते हुए अपने ही सरकार के अंतर्गत काम करने वाली साहेबगंज पुलिस और संथाल परगना की पुलिस प्रशासन को संजीदगी के साथ दोषी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि जिस प्रकार से संथाल परगना और साहेबगंज में लगातार महिलाओं और बेटियों के साथ दुराचार के मामले बढ़े हैं, इस पर पूरी पुलिस कड़ाई से अनुसंधान कर कार्रवाई करे। साहबगंज की घटना बिल्कुल दुखद घटना है और यह मानवता और इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली घटना है और प्रशासन भी संजीदगी बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार संथाल परगना में इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो हमें यह लगता है कि संथाल परगना के प्रशासन, चाहे वो साहबगंज के हों, दुमका के हों, कम से कम ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। इस राज्य में संवेदनशील सरकारें चल रही है
और स्वाभाविक तौर पे प्रशासन को भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। हमें यह लगता है कि इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं सरकार के विकासशील चेहरे पर एक प्रश्न खड़ा होता है, और अगर प्रशासन सरकार के विकासशील चेहरे पे प्रश्न खड़ा करने को तैयार है तो यह बहुत ही दुखद बात है। और स्वाभाविक तौर पे संथाल परगना के प्रशासन को इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी। जिस प्रकार से दिल्ली में घटना हुई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, और अब झारखंड के साहिबगंज जिले में एक आदिवासी युवती को टुकड़ों में काटकर हत्या कर दी गई। देशवा न्यूज के लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।